आज जानेंगे कि क्या भगवान राम का पाकिस्तान से था कोई रिश्ता। वाल्मीकि रामायण में छिपे हैं कई रहस्य। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा को। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था, जो उस समय अवधपुरी नाम से प्रसिद्ध थी और जिसे भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी माना जाता था। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के आंगन में जन्म लेकर श्री राम ने न केवल अपने परिवार को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरी मानवता के लिए आदर्श प्रस्तुत करने की भूमिका निभाई। वाल्मीकि रामायण में उनके जीवन की प्रत्येक घटना का विस्तार से वर्णन है। उनके बचपन के लालन पालन से लेकर वनवास, रावण वध और अंततः अयोध्या वापसी तक का। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह उस समय के समाज, संस्कृति और भूगोल की झलक भी देता है। वह यह बताता है कि उस काल में भारतवर्ष कितना विशाल और समृद्ध था। आज जिसे हम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका कहते हैं, वह सब मिलकर उसी समय भारतवर्ष या जम्बूद्वीप कहलाता था। सीमाएं नहीं थीं, राष्ट्र अलग अलग नामों में विभाजित नहीं थे, बल्कि सब एक ही संस्कृति और एक ही धर्म की धारा में बंधे हुए थे। इसलिए जब आज यह सवाल उठता है कि क्या भगवान राम का पाकिस्तान से कोई रिश्ता था, तो हमें इस प्रश्न का रामायण के काल और जम्बूद्वीप की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। भगवान राम का जीवन उस समय का आईना है। वे अयोध्या में जन्मे और पले बढ़े, परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब पिता दशरथ के वचन पालन हेतु उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। यह वनवास केवल अयोध्या से दूर रहने का दंड नहीं था, बल्कि एक लंबी यात्रा थी जिसने उन्हें भारतवर्ष की हर दिशा और हर भूभाग से जोड़ा। सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ जब उन्होंने अयोध्या से विदा ली, तो गंगा और यमुना के तटों से लेकर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों तक, दंडकारण्य के जंगलों से लेकर पंचवटी, किष्किंधा और अंत में समुद्र पार कर लंका तक, हर स्थान पर उनके चरण पड़े। वाल्मीकि रामायण में इस यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन है। वे चित्रकूट में ऋषियों के आश्रम में रहे, दंडकारण्य में के घने जंगलों में असंख्य राक्षसों का संहार किया, पंचवटी में शूर्पणखा से सामना हुआ और यहीं से माता सीता का हरण रावण ने किया। इसके बाद वे किष्किंधा पहुँचे, जहाँ उनकी मित्रता हनुमान और सुग्रीव से हुई और अंततः समुद्र पार कर लंका पहुँचे और रावण का वध किया। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक प्रश्न बार बार सामने आता है कि क्या श्री राम उस भूमि तक पहुँचे जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में सीधे सीधे पाकिस्तान का नाम उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि उस समय ऐसा कोई देश था ही नहीं। वह भूमि भी भारतवर्ष का ही हिस्सा थी। परंतु यदि हम रामायण के भूगोल और आज के नक्शे को मिलाकर देखें, तो कई ऐसे स्थान हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जिनका संबंध पाकिस्तान की धरती से जुड़ता है। रामायण काल में सिंधु नदी का विशेष महत्व था। यह वही नदी है जो आज पाकिस्तान में बहती है। उस समय इसे जम्बूद्वीप की
प्रमुख नदियों में गिना जाता था और इसके तट पर अनेक सभ्यताएं और नगर बसे हुए थे। इसी प्रकार गंधार देश का भी उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में आता है, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, उस समय विद्या और संस्कृति का केंद्र था। यह सब बताता है कि भगवान राम का युग इन स्थानों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भले ही वे स्वयं वहां गए हों या ना गए हों, कुछ विद्वान मानते हैं कि दंडकारण्य का विस्तार इतना विशाल था कि वह न केवल मध्य और दक्षिण भारत बल्कि पश्चिमोत्तर क्षेत्रों तक फैला हुआ था। यदि यह मान लिया जाए तो संभव है कि भगवान राम की वनवास यात्रा में उनके चरण उन इलाकों तक भी पहुँचे जहाँ जो आज पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण इस पर प्रत्यक्ष गवाही नहीं देती, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से यह भूमि रामायण की परंपरा का हिस्सा अवश्य थी। और यह केवल अनुमान नहीं बल्कि इसका प्रमाण भी मिलता है। पाकिस्तान की भूमि पर आज भी भगवान राम और माता सीता से जुड़े प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। लाहौर का रामचंद्र मंदिर, मुल्तान का सीताराम मंदिर और इस्लामाबाद के निकट स्थित प्राचीन राम मंदिर इसके उदाहरण हैं। विभाजन से पहले जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तब इन मंदिरों में नियमित पूजा पाठ होती थी और हिंदू समुदाय इन्हें अपनी आस्था का केंद्र मानता था। विभाजन के बाद परिस्थितियां बदल गईं और इनमें से कई मंदिर खंडहर बन गए, परंतु उनकी मौजूदगी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस भूमि पर भगवान राम की स्मृति सदियों से जीवित रही है। कहा जाता है कि मुल्तान का सीताराम मंदिर विशेष महत्व रखता है। यह माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्मृति को सजोए हुए है जब भगवान राम और माता सीता का इस क्षेत्र से कोई संबंध रहा होगा। इसी प्रकार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी कई प्राचीन राम मंदिर हैं, जिनमें आज भी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। इन मंदिरों का अस्तित्व इस तथ्य को पुष्ट करता है कि पाकिस्तान की भूमि केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी भगवान राम से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ एक रहस्य और भी है। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो हमें उसमें केवल भौगोलिक यात्राओं का वर्णन ही नहीं मिलता, बल्कि यह भी मिलता है कि भगवान राम की उपस्थिति पूरे जम्बूद्वीप की सांस्कृतिक आत्मा को छूती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान की भूमि उस समय भारतवर्ष का ही हिस्सा थी, रामायण की सांस्कृतिक धारा में सम्मिलित थी। यही कारण है कि वहाँ के मंदिर और परंपराएं भगवान राम की स्मृति को सजे हुए हैं। रामायण के रहस्यों में यह भी छिपा है कि भगवान राम केवल एक नगर या राज्य के राजा नहीं थे, वे संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा थे। उनका वनवास इस बात का प्रतीक था कि वे केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्बूद्वीप के लिए थे। उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ की भूमि पवित्र हो गई, चाहे वह चित्रकूट हो या पंचवटी किष्किंधा हो या लंका या फिर वे क्षेत्र जो आज पाकिस्तान कहलाते हैं। हर स्थान पर उनकी छाप अमिट है और यही कारण है कि आज जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान राम का पाकिस्तान से कोई रिश्ता था, तो उत्तर मिलता है हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य था। भले ही वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु उस समय पाकिस्तान नाम का
कोई देश ही नहीं था, वह भूमि भारतवर्ष का ही हिस्सा थी और वहाँ की संस्कृति रामायण की परंपरा से गहराई से जुड़ी हुई थी। वहाँ के मंदिर, वहाँ की लोक कथाएँ और वहाँ की स्मृतियाँ इस बात का प्रमाण है कि भगवान राम की महिमा उस भूमि पर भी उतनी ही गूंजती थी जितनी अयोध्या या लंका में। इस तरह हम पाते हैं कि भगवान राम का रिश्ता पाकिस्तान से न केवल भूगोल की दृष्टि से था, बल्कि संस्कृति और आस्था की दृष्टि से भी था। आज भले ही सीमाएं बदल गई हों, राष्ट्र अलग अलग हो गए हों, परंतु रामायण की परंपरा ने उन सबको एक सूत्र में बांध रखा है। तो मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री राम का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श है। उनकी उपस्थिति केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जम्बू द्वीप तक फैली हुई है। पाकिस्तान की भूमि पर मौजूद उनके मंदिर और उनसे जुड़ी स्मृतियाँ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि श्री राम केवल भारत के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संस्कृति के नायक हैं। और यही है भगवान राम की महिमा। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। चाहे अयोध्या हो, लंका हो या पाकिस्तान की धरती, उनका नाम हर युग में गूंजता रहेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा इस आकाश में चमकते रहेंगे, तब तक जय श्री राम की गूंज मानवता के हृदय में सुनाई देती रहेगी। तो अगर आप भी भगवान श्री राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और ऐसे ही मैं धार्मिक रहस्यों से भरी हुई कथाओं को लेकर आती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कहानी को देखते रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।